दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब शांति का ढोंग कर रहा है। एफएटीएफ के दबाव में आतंकियों को अंडरग्राउंड कर रहा है, लेकिन फितरत कभी बदलती नहीं है। भारत के साथ युद्ध करना अब पाकिस्तान की फौज के लिए एक मजबूरी बनती जा रही है। वजह है विपक्ष का बढ़ता हुआ दबाव। विपक्ष के आगे इमरान खान सरेंडर मोड में जा चुके हैं और विपक्षी पार्टियों की एकता बाजवा समेत पूरी फौज को डरा रही है। पाकिस्तान के जनरल और कमांडर्स को यह फिक्र सता रही है कि कहीं मुल्क से उनका वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म न हो जाए, लिहाजा बड़ी खामोशी से एक बार फिर युद्ध की प्लानिंग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से थार रेगिस्तान तक हो रही है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का इंतजार। रेगिस्तान में 1 महीने से युद्ध के लिए तैयार। पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के लिए बेकरार। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही सीज फायर का समझौता किया है, बेवजह की गोलाबारी बंद की है, लॉन्च पैड से आतंकियों को हटाया है। इस माहौल में भी अगर पाकिस्तान के युद्ध की तैयारियों की खबर आए तो हैरानी होगी। लेकिन यह सच है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही गिरगिट की तरह रंग बदल ले, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के ड्रामे को हिंदुस्तान अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि चौकसी और निगरानी में कोई कमी नहीं की गई है। 16 मार्च को बाजवा पीओके में आएंगे। बाजवा फौज के कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले बाजवा थार के रेगिस्तान जा चुके हैं। रावलपिंडी में सेना की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव के साथ ही पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब पाकिस्तान में विपक्ष बेहद ताकतवर हो चुका है। इमरान खान और बाजवा विपक्ष की एकता को खत्म करने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए अब सेना अपनी साख बचाने के लिए मुल्क को युद्ध की आग में धकेल सकती है। पाकिस्तान के जंग की तैयारियों की जानकारियां लगातार आ रही हैं। सीज फायर समझौते के बाद भी पाकिस्तान की सेना एलओसी पर बंकर का जाल बिछा रही है। सीज फायर के समझौते की वजह ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी को गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 763 नए बंकर्स बनाएं। उनमें से 512 बंकर जो है वो उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर तामीर किए जाए, और उन 512 बंकर्स में से तकरीबन 100 बंकर ऐसे हैं जिनके अंदर घुसपैठिए जो होते हैं, जिनको पार भेजना होता है इंडिया के यूनियन टेरिटरी में, उनके ठहराने का और उनके खाने पीने का मुकम्मल बंदोबस्त जो है वो फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद रखी जाएगी। पाकिस्तान के फौजी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होगी, इसीलिए पाकिस्तानी सेना तेजी से बंकर बनाने में जुटी है। अब बाजवा खुद पीओके में आकर एलओसी पर सेना की तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे। युद्ध की तैयारी एलओसी के पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक की गई है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यहां पाकिस्तान की सेना ने युद्ध अभ्यास भी किया था। राजस्थान के बिल्कुल करीब पाकिस्तानी तोपें गरज रही थी, फायरिंग हो रही थी। रेत के बीच पाकिस्तान की कई डिवीजन के सैनिक मौजूद थे, लेकिन इस एक्सरसाइज के असली मकसद का भी खुलासा हो गया था। इस प्रोग्राम का मकसद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
और इंडियन सीक्रेट सर्विसेज को खबरदार करना है कि इस वक्त उनके जो नेबर हैं वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो छोर डेजर्ट है, जिसको थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं, छोर डेजर्ट में पाकिस्तानी फौज की फौजी मशकें यानी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो बात पता नहीं है किसी को वो ये है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में पाकिस्तान जो थोर डेजर्ट पे राजस्थान के साथ, इंडिया के साथ जो फेंस लगी है, उस फेंस के नीचे से सुरंग खोद रहा है। और एक सुरंग नहीं खोद रहा बल्कि एक से ज्यादा सुरंगें खोदी जा रही हैं। आर्मी की भारी तैनाती के लिए ही पाकिस्तानी सेना ने युद्धाभ्यास का ड्रामा किया था। पाकिस्तान का मकसद खुफिया तरीके से सुरंग बनाना था। हिंदुस्तान को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान बेवजह के गोले दागकर वॉर प्रैक्टिस का दिखावा कर रहा था। मकसद कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि बाजवा खुद रेगिस्तान में पहुंचे थे और खुद आगे की रणनीति तय की थी। अब युद्धाभ्यास के बहाने थार के रेगिस्तान में पाकिस्तान युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी में सेना की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का भी जायजा ले चुके हैं। हर मोर्चे पर तैयारी की वजह पाकिस्तान के हालात हैं, जिसमें युद्ध अब बाजवा की मजबूरी बनता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की वजह से हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं की है। हिंदुस्तान की वायुसेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है। भारत की वायुसेना इस वक्त यूएई की वायुसेना के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। युद्धाभ्यास का नाम डेजर्ट फ्लैग है। इस युद्धाभ्यास में भारत और यूएई के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेना हिस्सा ले रही है। ये पहला मौका है जब भारत की वायुसेना यूएई में आयोजित किसी भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। डेजर्ट फ्लैग 27 मार्च तक चलेगा। युद्धाभ्यास यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर चल रहा है। ये वही एयरबेस है जहां फ्रांस से भारत आते समय राफेल विमानों की पहली खेप ने स्टे लिया था। इस युद्धाभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इससे पाकिस्तान और उसके नए आका तुर्की की टेंशन जरूर बढ़ गई है। दिसंबर में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे और अब यूएई के साथ मजबूत हुए रिश्तों का असर इस युद्धाभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है। सऊदी अरब भी भारत के साथ जल्द ही युद्धाभ्यास करने वाला है। अब तक के इतिहास में इन दोनों देशों के बीच पहला युद्धाभ्यास होगा। पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है कि अगर पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया तो इन दोनों देशों से उसके रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बाजवा ने युद्ध की पूरी तैयारी तो कर ली है, लेकिन भारत पर पहला प्रहार करने की हिम्मत पाकिस्तान में कब आएगी, इसका इंतजार कई महीनों से हिंदुस्तान की फौज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।